सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में निर्णय आया है कि सभी महिलाएं एक समान हैं और सभी को उनके अनुरूप न्याय मिले, इसके लिए बहुत बड़ी कवायद हुई हैं। हमारे साथ में महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास हमारे साथ में हैं। जी बताएं, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें आपकी पहले क्या प्रतिक्रिया है और आपके समय में क्या कवायद हुई थी? जी। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का स्वागत करती हूँ। समय के साथ साथ महिलाओं की जो हालत हुई वो गिरती रही। विशेषकर हमारे संविधान वेत्ताओं ने 4 भुजाएं उनको प्रदान की और उसमें एक तो संविधान है ही, उसकी धाराएं हैं, इंडियन पीनल कोड है और स्पेशल लॉज हैं जो समय पर पार्लियामेंट से पास होते रहते हैं, उन्हें स्पेशल लॉज कहते हैं। जैसे डॉरी पे बना या इन पे बने जो लॉज। और चौथा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो एक कानून का रूप धारण कर लेते हैं। ये जो जजमेंट आया है इसकी शुरुआत तो महिला आयोग से तभी भी हो गई थी जब मैं अध्यक्ष थी। मुझे याद है वो केस जब महिला हमारे दरवाजे पर आई थी, क्योंकि मुस्लिम महिला थी और उसको केवल जो शादी के समय इनके दिया जाता है, बोला जाता है, वो केवल 1200 रुपये लेकर के वो आई थी। समझ मैं क्या करूँगी। हमने उसके पति को बुलाया केवल बातचीत के जरिए, तो कानून तो तब नहीं था। बातचीत के जरिए मैंने 40 लाख रुपए उस महिला को और एक मकान दिलाया और हम लोगों ने सरकार को भी लिख करके भेजा और NGOs ने भी जगह जगह इस बात को उठाया कि इसमें किसी भी धर्म, महिलाओं का कोई धर्म, महिलाएँ और उनके लिए एक जैसी बात होनी चाहिए। शादी के बाद वैसे चौराहे पर आकर के खड़ी हो जाती है जहाँ वो कुछ नहीं कर सकती। और कुछ धर्मों की बात करें, पर्सनल लॉज की बात करें, तो वहाँ तो हालत और भी ज़्यादा गंभीर है। उसको देखते हुए कोई एकदम शादी थोड़ी करती। महिला जिसके साथ इतने वर्षों तक रहती है उसके लिए बड़ा कठिन होता है दूसरी शादी करना। और ऐसे हालात में वो कहाँ जाए, छोटे बच्चे होते हैं, पालन पोषण कहाँ करें। इसलिए जैसे ही जजमेंट आया मुझे खुशी हुई कि जजमेंट को कानून का रूप दे देना चाहिए। और क्या सुधार आप चाहते हैं महिलाओं के अधिकारों में? देखिए, इसको एक तो रहने की जगह इसके साथ ही हो। जब सरकार कानून बनाए तो उस पर रहने का, उसको मकान या जो भी चीज़ हो या जहाँ रहती आ रही है उसमें एक कमरा अलग से वो हो जहाँ वो रह सके। और दूसरी बात ये कि उसके खाने पीने की व्यवस्था हो, तो मैंने बताया कि ऐसे उसको गुजारा भत्ता नियमानुसार मिलना चाहिए। मतलब यूँ नहीं कि केवल पटक दिया, 10 रुपये दे दिए, 20 रुपये दे दिए, 100 रुपये दे दिए, ऐसा नहीं। इसमें सुनिश्चित कानून बनना चाहिए। आप जब महिला आयोग की अध्यक्ष थी उस समय जो भी प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी, क्या ऐसे प्रस्ताव अभी भी अधूरे हैं कि जो महिलाओं को उनका हक अभी तक मिला नहीं है? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं। मैंने तो 52 कानून बना के सरकार को भेजे थे, 52 जो छूट गए थे। और इसीलिए मैंने शुरू में एक बात कही थी कि 4 भुजाएं हैं सिर्फ हमारे पास, संविधान, इंडियन पीनल कोड, मैंने चारों की बात की थी, स्पेशल लॉज और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, कोर्ट के जजमेंट्स, जिस पर उषा का जजमेंट सबसे मशहूर है, जिस पर कानून बना। और अब ये जजमेंट आया, इस पर कानून बनने की जरूरत है। तो ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक है। उषा का जजमेंट तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ही बना, रेप का कानून। और उसी तरह से जो कानून हमने बनाए कि वर्क प्लेस पर जो महिलाओं के साथ होती है, वो हमारे यहाँ पर का महिला थी आंगनवाड़ी वर्कर, उसके आधार पर बना। तो जजमेंट के आधार पर बहुत से बने। इस जजमेंट को एक लाइन लेते हुए, लेकिन बहुत से जजमेंट ऐसे हैं जिन पर कानून नहीं बन पाया। एक तो डायन वाला रह गया, जो जिसका मेरे मन में बहुत अफसोस है। आज भी गांव में जाए जो 2-4 महिलाओं को तो डायन कह ही देते हैं। उनके संबंध में बनना चाहिए, अकेली महिलाओं के संबंध में बनना चाहिए। रोजगार में हर जगह आवश्यक रूप से उनको परसेंटेज मिलना चाहिए। बराबरी का हक है, बराबरी का मिले। गिरिजा जी, जिस रूप में आदिवासी महिलाओं की अगर बात करें तो आदिवासी महिलाओं में कई ऐसे गिरोह चल रहे हैं कि उनकी कोख में जो भी शिशु पैदा होता है, चाहे बच्चा हो बच्ची हो,
उनको कई राज्यों में भेज दिया जाता है, यानी कि सीमा पार भी, देश की सीमा पार भी वो बच्चे जाते हैं। ऐसे कई गिरोहों का खुलासा भी हुआ है। क्या कानून बनना चाहिए उन संस्थाओं के लिए भी जो आईवीएफ के रूप में या महिला केयर टेकर के रूप में या शिशु केयर टेकर के रूप में जो काम कर रही हैं उनके लिए? इसमें हमने कानून 2-3 बना करके सरकार को जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 3 तरह की बात होती है। एक तो चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, दोनों की तस्करी होती है। दूसरा है केवल बच्चियों की तस्करी। तीसरा है कि महिलाओं की तस्करी, और उसमें अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की तस्करी। भारत ऐसे मुहाने पे खड़ा है कि जहाँ एक तरफ उनको नौकरानियाँ करके ले जाते हैं, दूसरी तरफ कुछ देश ऐसे हैं जो उनसे सेक्सुअल हरासमेंट जहाँ पर होता है उनको वेश्या बना दिया जाता है। एक केस मुझे याद है, तो मैं अमेरिका जा रही थी और वाया कुवैत जा रही थी उस वक्त। तो मैं बाथरूम के लिए बेसमेंट में था, वहाँ जाके देखा तो कम से कम 50-60 महिला वहाँ बैठी थी और 10 दिन से बैठी थी। यहाँ ला करके हमें नौकरी देने के बहाने यहाँ ला करके छोड़ दिया। तो ऐसे कितने केस होते हैं, पासपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। तो हमने सब पे कानून बना करके सरकार को भेजा हुआ है। सरकार मेरे टाइम वाले कानून जो बच गए हैं, कुछ तो हमारी सरकार ने बना दी है और कुछ बच गए हैं, क्योंकि मैं इसमें कहने में कोई संकोच नहीं करती कि महिलाएं आज भी दोयम नागरिक के रूप में देखी जाती हैं। उन पर बनने वाले कानून जब सिर पे आ जाती है तब कानून बनता है। कोई धार्मिक बात आ जाती है तो ये सरकार उसको तो ले लेगी, लेकिन उसको नहीं बनाएगी। तो ऐसे हालात में महिला को स्पेशल प्रायोरिटी देते हुए उन पर कानून बनाए। जो रह गए तो वो सब कानून बना करके हम देती है। मेरे समय वाला निकाल के कहते थे। मैं आपके माध्यम से महिला आयोग के अध्यक्ष जी से भी कहूँगी कि उस समय से लेकर के या उन्होंने भी कुछ बनाया हो तो सरकार को अवगत करा दे, केवल नाम मात्र के लिए महिला आयोग नहीं है। जिस रूप में महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए उस रूप में कहीं न कहीं कमी और भी है, जहां पर सरकार को संशोधन करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से भारत का एक वर्चस्व है, विश्व गुरु के रूप में देखा जाता है और सांस्कृतिक जो मूल्य हैं भारत देश के, उसके लिए सभी नतमस्तक होते हैं आज भी। लेकिन अभी भी कई कानूनों पर कड़ी निगरानी की ज़रूरत है और भी कड़े कानून बनाने की ज़रूरत है। इसी से भारत में रहने वाले चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी की सुरक्षा रहेगी। और विशेष करके क्या जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जी देखिए 4-5 चीज़ें होती है जो बहुत जरूरी है। एक होता है कड़ा कानून। कानून अभी बहुत है, लेकिन उन पर दूसरे नंबर पर है कि उन पर वो नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, अमल नहीं होता। तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरा होता है कि सामाजिक जो संस्थाएं हैं वो लोग समय पर अवेयरनेस के लिए बात करती रहे। सरकार को एक अलग से बजट रखना चाहिए तो वो अवेयरनेस के प्रोग्राम बहुत ज़्यादा करें। चौथा है कि समाज की क्या भूमिका है। समाज पास के घर में ही किसी को ले गए उठा के, पास के घर में ही डाइवोर्स मारते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। तो उसकी सामाजिक, जैसे निठारी कांड हुआ था, हम लोग उजागर करके उस पर नहीं बनाते तो आज तक कानून वो बनता ही नहीं। तो इस तरह की सामाजिक भूमिका, और फिर है सबसे बड़ा पत्रकारों की मीडिया की भूमिका। मीडिया और कड़ा कानून दो तो अपना कार्य करता है, लेकिन न तो अवेयरनेस का कार्यक्रम होता है और इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं होता। इस पर कड़ाई से करने की जरूरत है। तो सभी की पहल तभी रंग लाती है कि जब उस पर अमल उस अनुरूप होता है। चाहे कोई भी लापरवाही एक पक्ष भी कर ले, चाहे अधिकारी हो या राजनेता हो या सरकार हो या सामाजिक संस्था हो या समाज के लोग हो, सभी को एक रूप में पहल करनी चाहिए और उसके बाद ही जो कानून हैं वो अमल में लाए जा सकते हैं। और भी हम
इसी रूप में आगे बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर।